क्रिसेंथेमम या गुलदाउदी के पौधों में ढेर सारी कलियां लेने के लिए हमें इस कंपोस्ट का इस्तेमाल करना होगा, जो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी। और मैंने इस्तेमाल किया जिसका रिज़ल्ट कुछ इस तरह रहा। आप देख सकते हैं ढेरों कलियां लगी हुई हैं और फूल भी अब खिलने वाले हैं। तो लगभग मेरे जितने भी क्रिसेंथेमम हैं सब में इस तरह से कलियां लगी हुई हैं। आगे के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी सारे ही पौधों को। कुछ पौधे ऐसे हैं जिनमें कलियां नहीं लगी हैं, तो उसका भी कुछ रीज़न था, वो भी मैं आगे बताऊंगी। तो चलिए आज के वीडियो में मैं आपको वो कंपोस्ट बताने वाली हूँ जिसके इस्तेमाल से आपके भी गुलदाउदी में इस तरह से भर भर के कलियां लगने लगेंगी। अगर नहीं लग रही हैं तो अब मौसम आ गया है इनको खिलने का, तो जल्दी से आप इस कंपोस्ट का इस्तेमाल कर लेंगे तो आपके भी गुलदाउदी में कलियां लगने लगेंगी। अगर कलियां लग रही हैं तो भी उसमें संख्या ज़्यादा होगी इस कंपोस्ट के इस्तेमाल से, साथ ही फूलों की साइज़ भी बड़ी होगी। और सबसे बड़ी बात कि इस कंपोस्ट के इस्तेमाल से जल्दी कलियां खिलने लगती हैं, मतलब फूल जल्दी खिलने लगते हैं। तो देखिए कुछ पौधों में 2-4 ऐसे पौधे बचे हैं जिनमें अभी कलियां नहीं लगी हैं, तो उनमें भी मैंने कंपोस्ट का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। इस कंपोस्ट को आपको 8 से 10 दिनों में देना है और इसके इस तरह से आप देखेंगे तो 10 दिनों के बाद ही कलियां आपको दिखने लगेंगी और 15 दिनों में फूल भी धीरे धीरे खिलने लगेंगे। तो यहाँ पे जितने भी गुलदाउदी के मेरे पौधे हैं ना, सब मैंने कटिंग से लगाए हैं और इसको समय समय पे आपके साथ शेयर भी किया है। गुलदाउदी या क्रिसेंथेमम की कटिंग अगर आप अप्रैल मई से ही लगाना शुरू कर दें तो अभी तक आपके पौधों में फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि बहुत देर कर देते हैं, जुलाई अगस्त या मानसून का इंतज़ार करते हैं, लेकिन गुलदाउदी के पौधों की ना अप्रैल मई से ही आप कटिंग लगाना शुरू कर दें, उसकी केयरिंग करना शुरू कर दें। तो इससे क्या होगा कि हमें बहुत पिंचिंग का समय मिलता है। जितनी ज़्यादा हम पिंचिंग करते हैं उतना ही ज़्यादा हमारा पौधा घना होता है। क्रिसेंथेमम के पौधे को आप हमेशा 8 से 10 इंच के पॉट में लगाइए। ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं 8 से 10 इंच के पॉट में और बहुत तेज़ी से ये फैलते हैं। तो मैंने यहाँ पे जितने भी क्रिसेंथेमम लगाए हैं ज़्यादातर मैंने 8 इंच के पॉट में लगाए हैं और इसमें 3 से 4 कलर मैंने कटिंग से लगाए हुए हैं। इसके अलावा कुछ नए नए कलर मैंने ऐड किए हैं अभी इस बार, 2-3 पौधे जिनको समय समय पे आपके साथ शेयर भी किया है। तो चलिए बताती हूँ कौन सा कंपोस्ट इस्तेमाल करेंगे जिससे कि अगर कलियां नहीं लग रही हैं तो लगने लगेंगी और कलियां लगी हुई हैं तो उनकी साइज़ बड़ी होगी, फूलों की साइज़ बड़ी होगी और जल्दी खिलने लगेंगे फूल। तो क्रिसेंथेमम के 3 से 4 पौधे मेरे ऐसे हैं जिनमें अभी बहुत छोटी कलियां हैं, बहुत कम संख्या भी है कलियों की और 1-2 में तो कलियां लग ही नहीं रही हैं। इसका रीज़न ये है कि इन पौधों को जो रोए वाले कीड़े होते हैं ना, वो लग गए थे बीच में और इनकी सारी पत्तियां ही जल गई थी उनके मतलब रेंगने की वजह से, और या तो वो पत्तियों को खाए होंगे। तो एक रात में ही ये 3-4 पौधे ना काफ़ी ख़राब हो गए थे। मुझे तो ऐसा लगा कि ये सूख ही गए हैं, लेकिन फिर तुरंत इसकी धुलाई किया मैंने और इसके बाद नीम ऑयल का अच्छे से स्प्रे किया इन पौधों पे और इन पौधों को सारे पौधों से अलग रख दिया। और उसके बाद जो है इनको थोड़ा सा टाइम लग गया सर्वाइव करने में, जिसकी वजह से ये पौधा लेट हो गया कलियां देने में। ये पौधे काफ़ी जल चुके थे तो इनको बुशी होने में टाइम लगा। मैं समय समय पे इनकी पिंचिंग करती रही और जब ये पौधा अच्छे से बुशी हो गया तब मैंने इसमें देखा कि 1-2 कलियां कहीं लग रही हैं। तो अब मुझे लगा कि इसमें अब मुझे कंपोस्ट देना चाहिए। बाकी जो पौधे हैं मेरे उनमें मैंने 15 दिन पहले ही कंपोस्टिंग कर दी थी। तो चलिए बताती हूँ क्या कंपोस्ट मैंने इस्तेमाल किया था और मैं इसमें भी इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो ये डीएपी के दाने हैं, सभी लोग जानते हैं डीएपी के दानों से ना फूल बहुत जल्दी खिलते हैं और ये है तो सिंथेटिक, लेकिन थोड़ा सा फूलों में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्दियों में इसके उपयोग से पौधे में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो पहले आप पौधे की अच्छे से गुड़ाई कर दीजिए और इस तरह से रिम साइड में, मतलब किनारे की साइड में मिट्टी में 10 से 12 या 15 दाने 8 इंच या 10 इंच के गमले में आप दबा दीजिए। इस तरह से दबा देने से कलियां तेज़ी से निकलेंगी इसमें और इनकी साइज़ भी बड़ी होती है। साथ ही हम इसमें एक लिक्विड कंपोस्ट देंगे। जी हाँ, यहाँ पे मैंने लिक्विड कंपोस्ट तैयार किया हुआ है। ये मस्टर्ड केक या सरसों खली से बनाया हुआ लिक्विड कंपोस्ट है जिसके इस्तेमाल से बहुत तेज़ी से फूल खिलते हैं। इसको बनाना बहुत ही आसान होता है। आपको ये नर्सरी पे भी पैकेट में मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मिल जाता है, या बीज या खाद की दुकान से आप लेंगे तो वहाँ भी मिल जाएगा। लेने के बाद इसको लगभग 1 मुट्ठी आप अपनी मुट्ठी से ले लीजिए। 1 लीटर पानी में आप इसको भिगो करके कम से कम 2 दिनों तक छोड़ दीजिए इस टाइम में, और उसके बाद उसमें कम से कम 3 लीटर और पानी मिलाइए, मतलब टोटल 4 लीटर बना लीजिए। और इस पानी को आप जो है अपने क्रिसेंथेमम या किसी भी फूल वाले पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से इस तरह से बड़ी कलियां आएंगी और फूलों की संख्या भी ज़्यादा होगी। बहुत तेज़ी से फूल और कलियां बनने लगते हैं। तो इसका इस्तेमाल आप 15 दिन में एक बार कर सकते हैं।
जब कलियां अच्छे से बन जाएं, फूल खिलने लगे, उसके बाद आपको इसका इस्तेमाल तेजी से करना है भी लगते हैं। इसका मतलब यह है कि आपको तभी तक इसका इस्तेमाल करना है अपने पौधों में 10 से 15 दिन के अंतर पे, जब तक कि कलियां अच्छे से फूल ना बन जाएं। फूल जैसे ही खिलने लगे, सारी कलियां लगभग खिलने लगे, तो आप इसको बंद कर दीजिए। और यहाँ पे आप देखिए मेरे जितने भी कटिंग से लगाए हुए क्रिसेंथेमम के पौधे थे, सारे कटिंग अच्छे से चली है। सबकी मैंने समय समय पे पिंचिंग की है, जिसकी वजह से ये बुशी भी हुए हैं। 8 इंच के पॉट के लिए ये बहुत ही अच्छे से तैयार हो गए हैं। और अब इनमें कलियों के लिए मैंने ये कंपोस्ट इस्तेमाल किया है, जिससे एकदम घरेलू तरीके से आप इस कंपोस्ट को तैयार करके और ढेर सारी क्रिसेंथेमम में फ्लावरिंग करा सकते हैं। इसके अलावा इस कंपोस्ट का इस्तेमाल आप अपने सारे फूलों में कर सकते हैं, जैसे पिटूनिया हुआ, डायंथस हुआ, या सर्दियों के जितने भी डहेलिया वगैरह की सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, आप इसका इस्तेमाल अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई क्वेरी हो तो कमेंट करिए, मैं रिप्लाई करूंगी। फिर एक नए वीडियो में जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।